दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने यूट्यूब पर और किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा कि ऑपरेटर रिटेलर को फंसाता है और अपने सारा रिटेलर का पैसा अपने घर ले जाता है, मतलब फंसाता है। फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या एक्चुअली होता है एसेट लिंटिंग, किस तरीके से एसेट लिंटिंग होता है, ये सारा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, वीडियो एंड तक देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट का वीडियो होगा। अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा वैल्यू ऐड होने वाला है। तो मैं आप कुछ ना कुछ सीख कर जाऊँगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ से मार्केट ओपन होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट मानते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट, जैसे ही यहाँ पर अगर देखोगे गौर से आप, तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ। सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ, आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे रिटेलर लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा कि यहाँ पर सेल साइड के लिए पोजीशन लिया होगा। जैसे वो लोग सेल साइड के लिए पोजीशन लेते हैं, तुरंत मार्केट इस तरीके से अप साइड का मोमेंटम करता है। अगर मान लो आपको एक बार सीख मिल चुकी है कि इस तरीके से प्राइस एक्शन के ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे तो इस तरीके से अपोजिट साइड के मोमेंटम आता है, तो आप क्यों बार बार इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेकर फंसते हो? मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्यों आप इस तरीके से बार बार गलती करते हो? देखिए दोस्तों, समझदार बंदा एक बार गलती करता है, एक बार गलती हर कोई करेगा ही करेगा, चाहे कितना भी समझा दो। कैसे होता है, एक छोटा बच्चा होता है, इसको आप कितनी भी बार समझाओ कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर तेज़ मत दौड़ो, गिर जाओगे, घुटने में लगेगा, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। जब एक बार वो गिरेगा, उसको जब दर्द होगा, तभी वो समझेगा कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े लोग हमेशा हमको समझाते हैं कि वो गलत रास्ता है, उस पर मत जाओ, वहाँ पर आगे उसको हाथ मत लगाओ, लेकिन बच्चा सुनता नहीं है। एक बार वो हाथ लगा के जरूर देखेगा कि क्या होता है। अगर जब उसको दर्द होगा तभी उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई, सच में आगे इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। रिटेलर लोगों का शेयर मार्केट में आप इसे रिलेट कर सकते हो। कितना भी आप रिटेलर लोगों को समझाओ कि भाई मत कर, लेकिन वो करके देखेगा ही, क्योंकि उसको किताबों में और यूट्यूब में यही समझाया होता है कि इस तरीके से सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तेज़ी से मार्केट नीचे गिरता है और प्रॉफिट कर लो। लालच होता है, लालच बुरी बला होता है दोस्तों। इस तरीके से लालच दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक आया और यहाँ पर ऑपरेटर ने क्या किया, जानबूझकर यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया। बहुत सारे ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल साइड के लिए पोजीशन लिया होगा। तुरंत मार्केट में ऊपर गया, सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्विंग के ऊपर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। उनका सारा ऐसे खाने के बाद फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। अगर देखिए दोस्तों, मार्केट को नीचे जाना भी होगा तो सबसे पहले आपको निकालेगा, फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फंसना नहीं है। अगर यहाँ पर छोटा सा लिस्ट कर 1 कैंडल एसएल, मैं आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ, 1 कैंडल एसएल, 1 कैंडल थ्योरी। 1 कैंडल के ऊपर आपको रिस्क लेना है। गया ऊपर ठीक है, नहीं गया कोई बात नहीं, रिस्क रिवार्ड फॉलो करो। रिस्क रिवार्ड क्या होता है, अगर मान लो मैं 5-5 रुपये के 10 बार भी एसएल दूंगा, लेकिन जब लेने की बारी आएगी टारगेट, मैं 15-15, 20-20 रुपये 2-3 बार ही लूँगा, तो 10 बार का सारा रिकवर करके आ जाएगा। और मार्केट स्मार्ट मनी जो हम बोलते हैं ना, ऑपरेटर स्मार्ट मनी होता है या हमको फंसाता है, वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। वो खुद के पैर पर कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, और उसका भी 1-2 बार लॉस होता है, लेकिन बार बार वो इस तरीके से गधे वाली मेहनत नहीं करेगा। उसको पता है किस तरीके से रिटर्नर फंसते हैं। आपको 2-3 बार ये ब्रेकआउट वगैरह सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पता है कि किस तरीके से रिटर्नर को लालच देना है। 1-2 बार सही हो भी जाएगा, लेकिन बार बार नहीं होगा। उसको पता है 10 में से क्या करेगा, वो 8 बार फेक ब्रेकआउट देगा और 2 बार सफल भी कर देगा। क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए, क्योंकि आपके भरोसे तो जिंदा बचे आज तक, आपके भरोसे तो चल रहे। अगर रिटेलर लोग ही अगर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो स्मार्ट मनी कहाँ से पैसा कमाएगा? तो सिंपल सी बात है। और ये हो गया अब सपोर्ट की बात। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आपने देखा किस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम आया। तो यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस था, 1 बार 2 बार रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, इस यहाँ पर क्या करेगा मार्केट कि यहाँ से अब तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप वहाँ पर बड़े बड़े कैंडल 1 मिनट के देखोगे, अगर मान लो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब आपको इतना ही चार्ट पता है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, भाई ये तो वेज पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है। अब अलग अलग नाम भी सीखे होंगे ना, इस तरीके से पैटर्न होते हैं, इस तरीके वेज पैटर्न। ब्रेकआउट हो गए भाई, ले लो कूद लो। जैसे आप प्रीमियम भी आपको बहुत हाई मिलेगा। मान लो अगर यहाँ पर आप बाइक कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रीमियम आपको 100 की जगह आपको 105 पर मिलेगा। और वही आपको ऐसे लगेगा, ऐसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद इतने तेज़ी से प्रीमियम नीचे आएगा कि इंडेक्स में तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पर जब आप प्रीमियम में चार्ट करते हो कॉल पुट में, वहाँ पर आपका ऐसे 100% हिट होगा। ये मैं आपको 2 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे क्या करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बाई करते हैं, तो एक्चुअली इस प्राइस को मिलता ही नहीं है, बहुत आगे वाले प्राइस को मिलता है। और जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको इंडेक्स में तो नहीं दिखेगा, लेकिन प्रीमियम पर जाके वो स्टॉप लॉस कटेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरा माइंडसेट मैं बदल दूंगा, और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, इन सारे चंगुल से किस तरीके से आपको बचना है, मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट आप फेक ब्रेकआउट दिया,
इसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन का फ्रेम ब्रेकआउट दिया और उसके बाद भी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर WB पैटर्न बनाकर रिटेलर को अभी भी यकीन दिलाया कि मैं ऊपर जाऊँगा, 100% जाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल तरीके से एक W पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको W पैटर्न भी दिख रहा होगा और सारे लोगों को यकीन देने के बाद तुरंत मार्केट डाउन साइड किया। कोई बात नहीं, आप बोलोगे एक आध बार हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है बार बार। कोई अच्छा इंसान होगा तो एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है। अगर चार्ट पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये गलत काम हो रहा है तो आपको क्यों इस चंगुल में फंसना है, क्यों आपको प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करना है। इससे अच्छा कोई इंडिकेटर पकड़ लो, इससे अच्छा है कोई मूविंग एवरेज पकड़ लो, है ना, कितना अच्छा होगा। या फिर शुद्ध अपोजिट साइड, जिस तरीके से स्मार्ट मनी रिटेलर के अपोजिट करता है, रिटेलर बाय करता है तो वो सेल करता है, तो आप भी इसी तरीके से करो ना। आपको समझना है कि मार्केट में जो कहाँ पर बाय कर रहा है, बहुत सारे लोग कहाँ पर बाय कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। कहने का मतलब इतना ही है। यहाँ पर मार्केट में पैसा देखिए दोस्तों, एक से जेब से जाता है तभी दूसरा कमाता है, एक गवाता है तो दूसरा कमाता है। सिंपल सा रूट है यार, सभी प्रॉफिट करेंगे, सभी पैसा कमाएंगे, तो पैसा का आसमान से टपकने वाला थोड़ी है। तो यहाँ पर भी देखो और एक एग्जांपल देता था, बार बार ये होता है दोस्तों, एक दिन का ही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक क्या था, सपोर्ट था। जैसे ही सपोर्ट टूटा और ऊपर से एम पैटर्न भी था, इस तरीके से एम पैटर्न भी था और सपोर्ट भी यहाँ पर टूटा, दोनों काम हो गया। और जैसे ही रिटेलर लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दोस्तों सेल की लिया होगा, आप में से बहुत सारे लोग लिए होंगे इस वीडियो जो देख रहे हैं। आप भी एक बार, मुझे पता है 100% यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर सेल साइड के लिए पोजीशन लिया ही होगा और तुरंत उनका एसएल भी हिट होगा। 2 बार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। आप बोलोगे अब तीसरी बार ब्रेकआउट हुआ है तो अब मैं ले लूँगा, प्रॉफिट करूँगा, मार्केट क्लोज होने का भी समय आ चुका है। क्या पता, लगता है मैं 2 बार एसएल भी हिट हो चुके हैं, लेता हूँ तीसरी बार क्या होता है। लोग आप यहाँ पर तीसरी बार ट्रेड, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, तुरंत कितनी तेज़ी से ये बड़े बड़े आपको रेड कैंडल दिख रहे हैं। ये इंडेक्स इतना आता है, प्रीमियम इसके आगे तेज़ी से भागता है, क्योंकि वहाँ पर बाइंग सेलिंग होती है। बाइंग में क्या होता है, टाइम डीके भी होता है, और जितना अप साइड में गया होता है, यहाँ पर आपको प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब नीचे आएगा इतनी तेज़ी से प्रीमियम क्रैश होंगे, इतने तेज़ी से प्रीमियम घटेंगे कि जो लाइव में यहाँ पर ट्रेड लिया होता है ना, उसको अच्छे तरीके से समझ में आता है। क्योंकि अब मैं चार्ट पे यहाँ पर इंडेक्स में आपको ये सारी बातें समझा रहा हूँ। निफ्टी 50 के इंडेक्स में अगर निफ्टी 50 के यहाँ पर अभी जाओ और यहाँ पर 25,000 का कॉल और 25,000 के पुट दोनों इक्वल लगा के देखो, आपको यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लिए होते तो कितना वो मोमेंटम किया। उसके बाद अगर आप सेल साइड के लिए अपोजिट ट्रेड लिए होते स्मार्ट मनी के साथ, तो आपको वहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ होता। आप खुद जाके चार्ट पे देखो, कोई बंदा आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, किसी के भी आपको सुनना बिल्कुल भी नहीं है। जो चार्ट पे दिख रहा है, जो हो रहा है, तो आपको खुद आंखों से देखना है और ट्रेड लेना है। इतनी सीक्रेट बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको किसी एक कागज़ पर लिख कर दे सकता हूँ, तो आप लॉस तो नहीं करोगे। प्रॉफिट का मेरे को पता नहीं, लेकिन आप इतने दिन से लॉस कर रहे हो, वो लॉस 100% रुक जाने वाला। वहाँ पर लॉस के ऊपर तो ब्रेक लगने ही वाला है। चाहे आप प्रॉफिट 1 साल बाद कीजिए, 1 मंथ बाद कर सकते हो, 6 महीने बाद कर सकते हो, 1 साल बाद कर सकते हो। वो प्रॉफिट करने के लिए आप माइंडसेट बाद में बना सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा तो बचना चाहिए। आप मार्केट में सस्टेन तो रहना चाहिए। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपये लेकर मार्केट में आए हो, तो आप इस तरीके से गंदी हरकतें करोगे तो आपको 1 महीने के अंदर आप बाहर हो जाओगे गेम से। तो आपको टिकना है। जिस तरीके से क्रिकेट में ओडीआई मैच होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर टिकना होता है। जितनी देर तक खेलोगे उतनी देर तक आप यहाँ पर टिके रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। स्मार्ट मनी आपको कितनी तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, हम किस तरीके से प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम बार बार फंस रहे हैं। अगर एक बार हम ये भी करके देख लेते हैं कि अपोजिट साइड में ट्रेड लेकर देख लेते हैं, थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा होता है। आपको एसएलएनटिंग क्या होता है, आपको सारी बातें जब समझ में आएगी तो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होना चालू होता है। इस तरीके से मैं दोस्तों मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा मैं इंडिकेटर के ऊपर या फिर इस तरीके से एसएलएनटिंग ऑपरेटर स्मार्ट मनी के ऊपर ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरे इस चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न इनके ऊपर 10 पैसे का भी भरोसा नहीं है। तो सच में लगता है कि चार्ट पैटर्न से प्रॉफिट होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न से प्रॉफिट होता है, तो एक बार प्रॉफिट कर लो। एक बार प्रॉफिट करोगे, 2 बार भी करोगे, 3 बार भी करोगे, लेकिन वही आपको 10 बार अगर लगातार फेल होता हुआ नजर आएगा। तो मैंने तो और थोड़ा सा और एक दिन पीछे की तरफ जाकर हम देखते हैं किस तरीके से काम हुआ है। ऐसे नहीं होता है कि दोस्तों एक दिन का ही बता दिया, रोज़ यही होता है। लोगों का ये काम होता है कि चलो कुछ सीख लिया है, कोई यूट्यूबर ने बता दिया है सपोर्ट ब्रेक होने पर ट्रेड लेना है कि इतने बड़े हेवी अमाउंट से ट्रेड करता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि पीएनएल कितने हैंडल करना है। देखिए दोस्तों, आपकी जितना औकात है उतना ही ट्रेड लेना है। आप जितना भी आपके अकाउंट में पैसा हो, लेकिन आपको 1 लॉट से ट्रेडिंग करना है। जब तक आपको 1 लॉट से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 1000 लॉट से भी नहीं मिलने वाला है, 10,000 लॉट से भी नहीं मिलने वाला है। 1 लॉट से अगर 500 रुपये प्रॉफिट है, वही 10 लॉट से 5,000 प्रॉफिट है, वही 10
कितने आगे बढ़ाओगे तो फ्लक्स जीरो ही बढ़ने वाला है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इतना बड़ा रेड कैंडल देखकर और यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक होने के बाद बहुत सारे रिटेलर लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया डाउन साइड के लिए। उनको लगा अब तो मार्केट इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर क्रैश होने वाला है, तो मैं इतना मोटा पैसा कमाऊंगा। तो कुछ खैर नहीं, ये बड़ी बड़ी कैंडल की देख हर किसी के मन में लालच आता है दोस्तों। मेरे मन में भी लालच आएगा। इस लाइव मार्केट में अगर मैं देखूंगा तो मेरे मन में भी लालच आएगी कि भाई इतनी गंदे तरीके से क्रैश हो रहा है, यहाँ पर जल्दी जल्दी में ट्रेड ले लेता हूँ डाउन साइड के लिए और मोटा पैसा कमा कर तुरंत भाग जाता हूँ मार्केट से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल भी यहाँ पर 100% गलत हो जाते हो, क्योंकि जैसे आप ट्रेड लोगे यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तुरंत में नहीं जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपोजिट साइड में ट्रेड भी लिया होगा। अगर मेरे जैसे किसी एस लेंटिंग ऑपरेटर एस लेंटिंग स्ट्रैटेजी सीखकर वो भी यहाँ पर डर के मैं रिट्रेसमेंट में निकल जाएगा और तुरंत फिर वो कहानी जैसे की तैसे हो जाएगी। फिर यहाँ पर जैसे वो ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर कुछ लोगों ने ट्रेड लेंगे, फिर मार्केट यहाँ पर सताने लगेगा कि ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, सिर्फ टाइम डिके हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। मान लो अगर यहाँ पर अगर आप ट्रेड लिया होता, मान लो अगर एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर देखा, रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हो, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया तो देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इतनी कंसोलिडेशन, अगर मान लो इतनी कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया ना, अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो प्रीमियम में आपका यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक इस स्विंग तक प्रीमियम में जाएगा, क्योंकि ये सारा टाइम डिके की वजह से वो चार्ट इतना नीचे जाएगा। अगर कॉल का यहाँ पर कॉल का चार्ट निकाल के देखो, यहाँ पर कौन सा है 24,900 का, अगर आप कॉल का चार्ट निकाल के देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इंडेक्स दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रीमियम का चार्ट आपको यहाँ तक आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतनी देर कंसोलिडेशन किया, वहाँ पर टाइम डिके बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है दोस्तों, थोड़े से और लोगों से थोड़ा सा अलग सोचना है, भीड़ भाड़ में नहीं चलना है दोस्तों। देखिए तो भीड़ से आप जब तक अलग नहीं होगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, कोई पैसा गवाएगा, कोई पैसा कमाएगा। तो आपको उन्हीं सारे लोगों की तरह आप सोचने लगे होगे तो यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपको बहुत ही कम वीडियो मिलेंगे आपके एस लेंटिंग ऑपरेटर स्ट्रैटेजी, एस लेंटिंग स्मार्ट मनी, ट्रैप ट्रेडिंग के बहुत सारे, इनको यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं आते, इनके ऊपर मैं कभी भी नहीं वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई बंदा अगर इंडिकेटर से पैसा कमा सकता है, इस तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग सीख कर पैसा कमा सकता है, लेकिन इस प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न और वेज पैटर्न से एक बंदा कभी भी पैसा नहीं कमा सकता है। ये बात लिख के ले लो, आप मेरे से किसी कागज़ पर लिख के ले लो। ये सारी बातें सीख कर कोई भी बंदा आज तक प्रॉफिट ना किया है ना कर सकता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एम पैटर्न दिख रहा है। इस तरीके से एम पैटर्न का जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा यहाँ पर इस जगह पर, तो उनका हालत क्या हुआ। उसके बाद तुरंत डाउन साइड के लिए और एक एम पैटर्न दिखाया, उसके बाद फिर मार्केट अप साइड के लिए मोमेंटम करता रहा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर फिर एक एम पैटर्न बनाया, फिर उसका ब्रेकडाउन दिखाया, फिर अप साइड के लिए मोमेंटम किया, यही करता रहेगा। फिर आखिर में एक बारी आएगी कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस, यहाँ पर ऊपर ब्रेक होता है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ आपको नजर आएगा, आप ट्रेड लोगे, फिर से डाउन साइड के लिए मोमेंटम देख लिया आपने भी खुद जाओ थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लो किस तरीके से मार्केट फंसा रहा है, किस तरीके से लोगों को। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर से क्रैश हुआ, फिर आपने यहाँ पर लेने की कोशिश किया, फिर यहाँ पर थोड़ा हल्का सा ब्रेकआउट दिखाया, फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम। यही होता है दोस्तों, मार्केट हमेशा यही करता है, मार्केट हमेशा लोगों को फंसाता है। इसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से व्यूज़ वगैरह आते हैं, अच्छे तरीके से लाइक वगैरह बढ़ते हैं, तो मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। 2 साल से मैंने मार्केट ने जो कुछ भी सिखाई है आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे आपको नुकसान तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर आप कॉस्ट बेस्ड हो गए, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो। लेकिन मैं इतना ही वादा कर सकता हूँ कि आपका मनी में लॉस कभी भी होने नहीं दूंगा। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो का अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह आते हैं, तो मैं ऐसे ही ट्रैप ट्रेडिंग एस लेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको एक कागज़ पर लिख कर दे सकता हूँ कि आपका लॉस मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर इन सारे पॉइंट को आप फॉलो करोगे तो लॉस किसी को भी हो ही नहीं सकता ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये 4-5 पॉइंट अगर मैं आपको बता दिया हूँ, अगर ये सारे फॉलो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है आपको लॉस भी होगा। मैं चाहे लिख के ले लो या कुछ भी कर लो। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:3 या 1:4 रखना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो आपको इस प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, स्मार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है, ट्रैप ट्रेडिंग एस लेंटिंग इसके ऊपर काम करना है। तीसरी बात, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आपको इसके पहले ट्रेड लेने से पहले एक्चुअली ये ट्रैप ट्रेडिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 1 महीना बैक टेस्ट पेपर ट्रेडिंग करके देखना है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी 50 के अंदर 1 लॉट से ऑप्शन बाइंग करके देखना है। 1 लॉट बोल रहा हूँ मैं, 1 लॉट निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हज़ार रुपये में आता है, मेरे को पता है। अगर आपका लॉस भी होगा ना
अगर ये 3-4 हज़ार रुपये जाने के लिए हफ्ता लगता है। आप सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आप चाहे तो 10 लॉट से भी कर सकते हो, 10,000 लॉट से भी कर सकते हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यही थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो आपने देख लिया है तो आपके अंदर सीखने की इच्छा है और आप एक दिन अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये मेरा वादा है। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।